हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। दिस इज सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 to 5 रिवीजन क्लास। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? सो काफ़ी स्टूडेंट्स पैनिक मोड में हैं। अभी हमारे नए एनसीईआरटी के बुक भी ये साल चेंज हो गए हैं। सो लेटेस्ट सिलेबस के साथ मैं आज आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चैप्टर फर्स्ट 5 चैप्टर के ना कॉन्फिडेंस इतना अच्छे से आ जाएगा कि आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे आपके मैथ्स में। ठीक है, मैं थ्रू आउट द वीडियो काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, सो इसको अच्छे से वॉच कीजिए तो आप सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, सो करना क्या है, पहले तो पेपर एंड पेन ले लो, आपका नोटबुक ले लो और ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सारे चैप्टर्स के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूरे चैप्टर के लिए याद रखने हैं हमें, सारे थियोरम्स है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे इनिशियल स्लाइड्स में दिया है। वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, जो आपको एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्विंग हर एक जगह पे काम होने वाला है। ठीक है, सो ये कर लेना और अभी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस खुद से पढ़ोगे वीडियो पॉज करके एंड देन मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 3, आपको पता है कि हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो x है एंड सेकंड y होता है, राइट? अभी 5, सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये 5 3 यहाँ पे आ गया। ये मेरा पॉइंट हो गया a b। ठीक है, देन c इज 1 -1, ये c हो गया। तो ऑब्वियसली इसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पॉइंट d यहाँ पे लगेगा जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d वुड बी 5 -1। सो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, और फिर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो उसके लिए मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा। ए बी इसके दोनों ही y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो ही हमारा लेंथ हो जाएगा। सो इसका लेंथ हो जाएगा 5 - 1 विच इज 4। ठीक है, और अभी पैरामीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड विच इज नथिंग बट 16 यूनिट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन केयरफुली आपको पॉइंट्स को प्लॉट करने होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, ओके, 3 and 4, 3 and 4 है, 7 1 है, तो ये हमारा 7 and 1 है, ये पॉइंट A है एंड D है। ओके, नाउ हमें पूछा है कि द डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग x एक्सिस। सो ये अगर A को मैं यहाँ पे सोचूं, D यहाँ पे है, सो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, सो विच इज नथिंग बट x का डिस्टेंस, x एक्सिस का डिस्टेंस 7 - 3 विच इज 4। ठीक है, अभी y का डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला जो है परपेंडिकुलर, ये y का डिस्टेंस होता है। ठीक, y एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा 4 - 1। ठीक है, 4 - 1 विच इज 3 यूनिट्स। सो मुझे अभी अगर मैंने AD को फाइंड आउट करना है मुझे, तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एंड आई कैन अप्लाई द पाइथागोरस। सो आई नो दैट AD इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये मुझे और इसका स्क्वायर रूट, सो मुझे मिल जाएगा ये 5 यूनिट्स। ठीक है, अभी आप डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अप्लाई करने के लिए A है 3 4, D है 7 1। ठीक है, सो A 3 4 मेरा यहाँ पे है, दिस इज A पॉइंट एंड D हमारा 7, ये पॉइंट D है और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं and then I can say that D is equals to 7 - 3 square plus 1 - 4 square और इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 square plus 3 square again that gives me 5। ठीक है, सो ये डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। ऑलराइट, 5 यूनिट्स आपने लिखना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में एज सच हमें कोई ग्राफ अभी प्लॉट नहीं करना है, हमें पॉइंट्स गिवन है और हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर प्रेडिक्ट करना है। सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर ना मैं पहले से थोड़ा ऑब्जर्व कर लूँ तो A हमारा है 0 - 2
एंड m हमारा है -5 -2। अगर ये दोनों ही y कोऑर्डिनेट्स कॉमन है, सेम है, ठीक है, तो ये जो सेगमेंट होगा AM विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल होगा बेसिकली, हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल टू x एक्सिस। अभी अगर P को मैंने ऑब्जर्व किया तो P है मेरा 5 2, तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट है, सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा MP। सो मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा, MP ओके वुड बी परपेंडिकुलर टू AM, ठीक है। सेकेंड ऑलरेडी हमने कर लिया, सो सेकेंड प्रेडिक्शन मेरा है कि पैरेलल कौन सा है कोई भी एक एक्सिस से, सो मैं बोलूँगी AM मेरा है पैरेलल टू x एक्सिस एंड MP हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर है तो MP हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। एंड 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे दोनों के ही कोऑर्डिनेट आपको ऑपोजिट है, ठीक है, M एंड P के। सो व्हाट आई कैन से, और इसके x कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम होना इंपॉर्टेंट है, सो आई कैन से दैट थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट M एंड P आर मिरर पॉइंट्स, ठीक है, मिरर पॉइंट्स। और कौन सा एक्सिस पे है मिरर, तो x एक्सिस से मिरर हो रहा है, ऑलराइट। अभी आप इसको प्लॉट करके आपका प्रेडिक्शन वेरीफाई कर सकते हो। सो अगर मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो मेरे कंक्लूजन को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ चैप्टर 2 का क्वेश्चन, ओके, बोल रहा है कि आपको टेम्परेचर का इक्वेशन गिवन है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो C इज इक्वल्स टू A प्लस AF प्लस B। अभी ये फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, 0 एंड 32 का एक आपको पॉइंट है एंड देन 100 एंड 202 का है, और आपको A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। A एंड B कितना है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इफ आई पुट C इक्वल्स टू 0 तो मुझे ये मिलेगा 32A प्लस B, तो यहाँ से B मुझे मिल जाएगा -32A, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 फ़ारेनहाइट टाइम्स A प्लस B। अभी B को -32A डाल दो, सो व्हाट आई गेट 212 A -32B, सॉरी A, एंड मुझे ये मिल जाएगा 100 इक्वल्स टू 180 A। सो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 100 अपॉन 180, और इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलेगा 5/9। सो A मुझे 5/9 मिलेगा, उसको हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, सो B हमें मिल जाएगा -32 इंटू 5/9। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मुझे B का वैल्यू मिल जाएगा 160/9, ठीक है। सो हमारे दोनों ही आंसर मिल गए, A का 5/9 हो गया, ये -160/9 हो गया, ऑलराइट। यहाँ पे आपको एक टेबल पहले तो प्लॉट कर लेते हैं ये लीनियर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि जो मंथ्स है, ठीक है, हमारा अमाउंट जो सेव हो रहा है वो मंथ्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। सो व्हाट आई डू इज, मैं मंथ्स को ले लेती हूँ x, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मनी सेव्ड या तो अमाउंट सेव्ड, इसको ले लेते हैं y पे, ठीक है, और ये रुपीज में होगा क्योंकि हमें दिया है। नाउ फॉर द 0 मंथ दैट इज जस्ट 800 इनिशियली है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट मंथ में ही सेविंग 800 प्लस 250 इंटू 1, करेक्ट। देन सेकेंड मंथ में क्या सेव हो रहा है, 800 प्लस 250 इंटू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ऐसे करके हमारा पूरा टेबल बन रहा है। अभी पहले तो ना इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250x, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया जो हमारा सेकेंड आंसर पूछ रहा है वो। अब अगर मुझे
6 मंथ्स के लिए फाइंड करना है फर्स्ट आंसर, तो x इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, सो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250 इंटू 6, ठीक है, जिसका आंसर 2300 रुपीज। एंड सेकेंड का आंसर 2 ईयर्स के लिए, सो x इक्वल्स टू 2 इंटू 12 मंथ्स करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दिस, सिली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। सो y इज इक्वल्स टू 800 प्लस 250 इंटू 24, और फिर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 6800 रुपीज फॉर द सेकेंड आंसर। ये मेरा सेकेंड आंसर हो गया। ऑलराइट, ओके, अगेन चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। सो देर आर 3 लाइन्स गिवन, y इक्वल्स टू -1/3x, y इक्वल्स टू -x एंड y इक्वल्स टू -3x। अभी तीनों के टेबल्स बना दो पहले तो। सो क्या कर लूँगी मैं, x एंड y के अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, x 0 तो y 0, x मैंने इजी कन्वीनियंसी के लिए मैंने इसको 3 ले लिया, तो 3 3 कैंसिल होके ये -1 हो जाएगा, -3 ले लिया तो ये 1 हो जाएगा, इजी, राइट। यहाँ पे भी x एंड y को आप अलग अलग वैल्यूज ले लो, 0 तो 0, 1 ले लिया तो -1 हो जाएगा, एंड 2 ले लिया तो दिस इज -2, ठीक है। अगेन थर्ड के लिए x और y के वैल्यू 0 ले लो तो 0, -1 ले लिया तो आपको 3 मिलेगा, एंड 1 ले लिया तो आपको -3 मिलेगा, ठीक है। सो अभी ये तीनों आ गए हैं, अभी हम तीनों के लाइन प्लॉट्स करेंगे। सो पहले तो ये कर लेते हैं 0 0, देन 3 -1, एंड द अदर वन इज -3 1, ठीक है। देन 0 0 1 -1 एंड 2 -2, एंड द थर्ड के लिए 0 0 -1 3 एंड 1 -3। सो ये आपके पॉइंट्स आ गए, और हम लाइन प्लॉट्स कर लेते हैं। जब भी आप लाइन प्लॉट करोगे यहाँ पे लिखोगे ये y इक्वल्स टू -3x का लाइन है, ये y इक्वल्स टू -x है, एंड ये हो गया y इक्वल्स टू -1/3x। सो ये तीनों लाइंस हो गए हमारे। जब भी हमारा ग्राफ -1/3 से -3 हो रहा है तो वो क्लोज हो रहा है किससे, y एक्सिस से, सो क्लोजर टू, यहाँ से यहाँ ऐसे स्लोप, ठीक है, ये स्लोप है हमारा, दिस इज स्लोप। सो जब भी स्लोप हमारा -3 से 3 हो रहा है तो क्लोजर टू y एक्सिस हो रहा है, मतलब लाइन स्टीप हो रहा है, लाइन स्टीप हो रहा है, करेक्ट, समझ रहा है, ओके। नाउ थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं। सो हमें रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। सो क्या कर लेंगे, x इक्वल्स टू, पहले तो लिखेंगे द गिवन नंबर 2 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। देयर आर 2 डिजिट्स रिपीटिंग, तो हम ये जो x है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, अभी 100 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 23.53535 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है। x को जो वैल्यू है उसको जस्ट इसके नीचे लिखो 0.23535 एंड सो ऑन। अभी जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो 35 है वो पूरा कैंसिल होके हमें मिलेगा यहाँ पे 3 एंड देन 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 99x। सो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, 99x इज इक्वल्स टू 23.3 विच इज नथिंग बट 99x इक्वल्स टू 233/10, और फिर ये 99 वहाँ पे ट्रांसपोज होके 233/990। सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल फॉर्म या तो रैशनल फॉर्म, p/q फॉर्म, ठीक है, ओके।
अभी रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है जो इरेशनल नंबर है, सो हमें नहीं चाहिए वो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, 4 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू, अभी यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें माइनस इसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्या, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई होगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करने से मुझे मिलेगा 4 2 रूट माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 जो हो जाएगा 8 माइनस 4 रूट 3 और नीचे 4 माइनस 3 इज 1, सो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, आपको पूछेंगे रूट 3 इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, रूट 5 इरेशनल है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। मतलब क्या, हम अजम्पशन लेंगे कि ये जो नंबर है रूट 3 वो रैशनल नंबर है, एंड देन हम प्रूव करेंगे कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, सो दैट वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट square root 3 is rational number, ठीक है। So I can write this as p by q form, ठीक है, where p and q both are integers and co-prime number। यहाँ पे co-prime लिखना बहुत ही important है, इसको भूल मत जाओ। co-prime का मतलब क्या होता है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, so co-prime को लिखना ही है, तभी जाके हम कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसको लिख सकती हूँ मैं, p इज इक्वल्स टू रूट 3 क्यू, स्क्वायर कर दो, सो मुझे मिल जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर। मतलब क्या, अगर मैं 3 को p स्क्वायर से डिवाइड करूं, p स्क्वायर डिवाइड्स 3, सो p भी 3 को डिवाइड करेगा, ओके ओके। सो मैं अभी लिख सकती हूँ इसको, p इज इक्वल्स टू 3k के फॉर्म में। अगेन इसका स्क्वायर कर देते हैं, सो p स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे मिल जाएगा 9k स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, मुझे मिल रहा है p स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर। अभी 3 से डिवाइड किया तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। मतलब क्या, अगेन सेम थिंग, q स्क्वायर डिवाइड्स 3, सो q डिवाइड्स 3। मतलब क्या, अभी p एंड q का कॉमन फैक्टर हो गया 3, राइट। सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट वो तो को प्राइम थे, बट p एंड q वर को प्राइम नंबर्स, so this is not possible। मीन्स हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट था, एंड therefore square root 3 is an irrational number, ठीक है, ओके। चैप्टर 4 का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सो सम ऑफ 3 नंबर्स, लेट्स से द नंबर्स आर x, y एंड z, आपको लिखना है, ठीक है। सो x प्लस y प्लस z is equals to 10 and the product is 25, so x y z equals to 25, ठीक है। sum of their square is 38, मतलब x squared y squared plus z square equals to 38, और हमें आइडेंटिटी यूज करके सम ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या है, अभी आइडेंटिटी अप्लाई किया तो
मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ना ये फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट है, सम है, बट स्क्वायर का भी सम है, बट ये वाला जो नंबर है वो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा आइडेंटिटी सोचेंगे। सो क्या है मेरे पास आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट। सो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। सो x प्लस वाई प्लस जेड, तो टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर दे हैव गिवन, सो 38 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गया। सो यहाँ से मुझे 100 इक्वल्स टू 38 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx लिख लेते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ से मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 38 और फिर डिवाइड बाय 2 किया तो 31। ठीक है, अभी ये वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, ये वाले जो फॉर्मूला है वहाँ पे। ठीक है, सो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट हमें है 25 गिवन इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। सो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 10 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 38 माइनस ये मुझे मिला 31। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 75 इक्वल्स टू 10 इंटू 7, और यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 75 प्लस 70 विच इज 145। सो ये मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल गया। ठीक है, बहुत ही केयरफुली करो, आइडेंटिटी को प्रॉपर अप्लाई करो। ओके, चलो अभी ये जो रैशनल पॉलिनोमियल है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। सो अगेन मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आइडेंटिटी है। आई कैन राइट दिस एज डब्ल्यू क्यूब प्लस माइनस वी का क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स। मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करना है इसीलिए मैं ऐसे फॉर्म में लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी प्लस 2 इंटू माइनस वी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद मुझे मिल जाएगा डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू वी। ठीक है, ये मिल गया, और यहाँ पे हो जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर, एक ब्रैकेट कैंसिल, और मुझे मिलेगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन w माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी सेकेंड के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे। सो मुझे x प्लस 3 x प्लस 2 मिलेगा, सॉरी x माइनस 2 मिलेगा, देन x माइनस 4 x माइनस 3 अपॉन इसके फैक्टर्स x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 3, करेक्ट।
और फिर ये सब कुछ कैंसिल होके मुझे 1 मिल जाएगा। सो केयरफुली आपको जो आता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी, ये सब केयरफुली अप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड है एंड उसका पाथ है s मीटर का, ठीक है। सो ये हो गया 40 मीटर साइड का प्लेग्राउंड, और फिर यहाँ पे जो पाथ है उसका विड्थ है s। सो बेसिकली ये भी s है, यहाँ पे भी s है, ये भी s है, और यहाँ पे भी s है, ठीक है। अभी हमें करना है ये पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। सो पहले तो मैं प्लेग्राउंड का एरिया लिख लूंगी। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग पाथ विथ पाथ इज इक्वल्स टू ये 40 प्लस, देखो यहाँ से s और s 2s हो रहा है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे चाहिए एरिया ऑफ पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 40 प्लस 2s का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। अभी आपके पास आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, a प्लस बी, वही अप्लाई कर लेंगे। सो 40 प्लस 2s माइनस 40, 40 प्लस 2s प्लस 40, और ये बन जाएगा मेरा 2s इंटू 80 प्लस 2s, यहाँ से भी 2 को कॉमन लेके 4s इंटू 40 प्लस s, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, काफी केयरफुली करो, आइडेंटिटी को अप्लाई करो, सो आपका क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। तो ट्राइंगल ABC गिवन है, ओके, उसका साइड ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मैं आपको ना एक रफ कंस्ट्रक्शन करके दिखा रही हूँ और फिर इसके स्टेप्स बता रही हूँ, तो आप आपके खुद से मेरे साथ टेक योर कंपास एंड प्रोटेक्टर एंड एवरीथिंग एंड डू दिस। सो एक ए बी को 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग हमें क्रिएट करना है। दिस इज ए बी 5 सेंटीमीटर। अभी ए से हमें 70 डिग्री का एक आर्क लगा के 70 डिग्री यहाँ पे बनाना है, एंड बी से 60 डिग्री को फॉर्म करना है। सो ये हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों ही जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया। अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो इनसाइड इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल होता है, वो हमें पता है। अभी क्या करना है, हमें कोई भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ से थोड़ा ज्यादा सा इसका एक लेके एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क ऐसे ऐसे और ऐसे, आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से सेम एज यहाँ से इसका एक आर्क लगाओ ऊपर एंड नीचे, एंड देन यहाँ से यहाँ लगाओ, आपको इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, और वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो आपका सर्कम सेंटर ओ हो जाएगा। एंड देन आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और फिर इसका रेडियस हो जाएगा OA या तो OC या तो OB जितना, ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें जस्टिफाई क्या करना है कि सर्कम सेंटर इंटीरियर पार्ट क्यों है, क्योंकि ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो केयरफुली करो ये कंस्ट्रक्शन। सो ये इसके स्टेप्स है, आपको मैंने जो भी बोला है अभी वो स्टेप सारे लिखे हैं, एंड आपका फाइनल जो होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन रहेगा आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है, एंड अभी मुझे बोला है कि इसको हमें प्रूव करना है कि गिवन क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, एंड प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। सो हम पहले तो OA एंड OB को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन OA एंड OB, एंड देन आई विल टेक दिस टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल
OBM, ठीक है। यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB, वाई बिकॉज दे आर रेड आई। OM इज द कॉमन, राइट, ये कॉमन है दोनों में, एंड AM इक्वल्स टू MB, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, राइट, M मिड पॉइंट है। सो कौन सा रूल लगेगा? सो I can say that triangle OAM is congruent to triangle OBM. Why? Because SSS हमने रूल अप्लाई किया, ठीक है। सो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा? एंगल OMA इक्वल्स टू एंगल OMB, करेक्ट। बट ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, राइट। सो बट दे आर linear pair angles. So what I can say, they each of them are 90 degree. Therefore, angle OMA equals to angle OMB equals to 90 degree, and hence I can prove that OM is perpendicular to AB. यही prove करना था हमें, and that's done, right? Okay. Okay. अभी ये सर्कल का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कि क्या होता है ऑपोजिट एंगल सम अप टू 180 डिग्री, लेकिन ये फिगर से हमें यूज करके हमें प्रूव करना है। सो अगर मैं केयरफुली देखूं, सो मुझे ये दोनों, इफ आई जस्ट कंसिडर ट्राइंगल AOB, सो AO इज इक्वल्स टू OB, सो ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। सो दिस गिव्स मी एंगल OBA इक्वल्स टू P, करेक्ट। सो सेम एज ऐसे आपको सब कुछ हर एक ट्राइंगल में लिखना है। ये एंगल मुझे P मिला, यहाँ पे ये एंगल मुझे Q मिलेगा, दिस विल बी U, और ये मुझे मिलेगा V, ठीक है। सो ये आपको पूरे स्टेटमेंट्स ऐसे ही लिखना है, हर एक ट्राइंगल के लिए 4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो आप लिखो। उसके बाद अभी क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, सो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी A का वैल्यू है P एंड V, सो P प्लस V प्लस P प्लस Q प्लस Q प्लस U प्लस U प्लस V is equals to 360 degree. So what I'll get here is 2 times P plus Q plus U plus V is equals to 360. So what I can say, P plus Q plus U plus V is equals to 180, right? So यहाँ पे P and V को अगर साथ में लिया तो this becomes angle A, and Q and U को लिया तो angle C is equals to 180, या तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ angle B plus angle D is equals to 180, करेक्ट। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स आर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको सोच के करना है। ऑलराइट, सो हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं इन टोटल, सारे ऑल 5 चैप्टर्स के। मुझे लग रहा है अभी ये मेरे साथ साथ सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस एक लेवल तक बूस्ट हो गया होगा अभी तक, ठीक है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि कैसे लग रहा है अभी। और ये थोड़े होमवर्क चैलेंजेस क्वेश्चन है ऑल 5 चैप्टर्स के, तो ये भी सॉल्व करो, इसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखो, जो करेक्ट होगा मैं इसको हार्ट दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।